लेट्स टॉक अबाउट वाइग्रा एंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स। सो वाइग्रा बेसिकली क्या है? वाइग्रा एक ब्रांड नेम है एक मेडिसिन का जिसके अंदर कंपोनेंट या सॉल्ट जो होता है वो सिल्डेनाफिल होता है। ये 1998 में फाइजर ने इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली वाइग्रा की इन्वेंशन ऐसे हुई थी कि एक लैब में एक मॉलिक्यूल को टेस्ट किया जा रहा था बीपी को लोअर करने के लिए। तो बीपी तो लोअर हुआ, पर लोगों ने ये बताया कि उनकी सेक्स लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो गई। तो इस तरह से वाइग्रा या सिल्डेनाफिल मार्केट में आया। उसके बाद से वो एक रेवोल्यूशन था। वाइग्रा जिसको बोलते हैं ब्लू पिल, वो एक रेवोल्यूशन था सेक्सुअल हेल्थ के अंदर। उससे पहले ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती थी जो कि इंस्टेंट इरेक्शंस प्रोवाइड करे। पर उसके बाद में फिर सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, एवेनाफिल, ल्यूडेनाफिल, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आ गई जो इंस्टेंटली एक्ट करती है और आपके इरेक्शंस को बेटर करती है। आजकल देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा सिल्डेनाफिल का, वाइग्रा का यूज़ करते हैं क्योंकि इतनी इजीली अवेलेबल हो गई है, इतना पॉपुलर ड्रग है। और लोगों को फर्स्ट टाइम जब सेक्स करते हैं तो लोगों को लगता है कि होगा नहीं होगा, तो फिर वो केमिस्ट की शॉप पे जाके वाइग्रा ले लेते हैं। वाइग्रा की इतनी आसानी से मिलने की वजह से प्लस उसकी लो कॉस्ट होने की वजह से ये इसका एक बहुत अब्यूज़ होने लग गया है। तो अब इसका एक प्रोज क्या है? प्रोज ये है कि जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इनको आधे से 1 घंटे के अंदर अच्छे इरेक्शंस आ जाते हैं। इनफैक्ट वाइग्रा से जितने अच्छे इरेक्शंस आते हैं उससे उसके अलावा कोई और दवाई से इतने अच्छे इरेक्शंस नहीं आ सकते। सो वाइग्रा का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा मेजर प्रो जो यही है कि वो जिसको एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उनमें बहुत अच्छे इरेक्शंस क्रिएट करता है। एक बात ध्यान में रखिए कि ये वाइग्रा और ऐसी दवाइयाँ केवल 70% पुरुषों में ही काम करती है, बाकी 30% में वो काम नहीं करती है। लोगों को लगता है कि वाइग्रा लेने से उनका बीपी बढ़ जाता है या हार्ट रेट बढ़ जाती है या फिर उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। ऐसा आज तक तो कोई स्टडी में प्रूव नहीं किया गया है कि उनसे उनका बीपी बढ़ता है या हार्ट रेट बढ़ती है, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। वाइग्रा लेने के बाद में बीपी कम होता है। हम ऐसे पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी बीपी की दवाई ले रहे हैं, जैसे कि नाइट्रेट कंटेनिंग कुछ मेडिसिन होती है, उनमें हम वाइग्रा नहीं देते हैं क्योंकि ज़्यादा बीपी डाउन हो जाता है, क्योंकि वाइग्रा भी बीपी डाउन करती है। तो इनफैक्ट उल्टा होता है, बीपी बढ़ता नहीं है, बीपी कम होता है। बट क्योंकि वाइग्रा ली है, क्योंकि एक दिमाग में आपको मिथ है कि इससे आपका बीपी बढ़ जाएगा, या फिर आपकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इरेक्शन इतना अच्छा हो गया, लॉन्ग लास्टिंग हो गया, तो आप ज़्यादा एक्सर्शन करते हो, तो उसकी वजह से हार्ट रेट कभी कभी बढ़ जाती है। स्पेशली जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हार्ट प्रॉब्लम्स है, उनमें ये स्ट्रेन जब पड़ता है तो उनको एक्चुअल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। बट वाइग्रा से डायरेक्टली कभी कोई हार्ट अटैक नहीं होता। तो ये एक उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। उसका नुकसान ये है कि कई लोगों को उसकी आदत पड़ जाती है। अगर वो यंग एज में चालू करते हैं तो उनको लगता है कि यही ऐसा ही इरेक्शन होना चाहिए। जो एक नेचुरल इरेक्शन आता है वो वाइग्रा जितना हार्ड कभी भी नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा। तो नेचुरल इरेक्शन से आप आराम से सेक्स कर सकते हो। पर एक बार अगर वाइग्रा लेते हो, आपका सक्सेसफुल हो जाता है इंटरकोर्स, तो आपको अगली बार भी लगेगा कि मैं एक बार और ले लेता हूँ। ऐसा कर करके आदत पड़ जाती है, तो इसको अब्यूज़ बोलते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि जो लोग बीपी कम करने की दवाई ले रहे हैं, जैसे कि नाइट्रेट कंटेनिंग मेडिसिन जो होती है, आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट या डाइनाइट्रेट, इसके साथ में अगर लेते हो तो बीपी ज़्यादा फॉल हो जाता है, तो उससे चक्कर वक्कर आ सकते हैं, आपको बेहोशी हो सकती है। तो ये उसके कुछ कॉन्स भी है। इसीलिए जब भी आपको वाइग्रा लेना है तो इसलिए आप एक हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप वाइग्रा लीजिए।